आज बात करते हैं विष्णु के बाद के अवतारों की। आखिर एक भगवान को धरती पर आने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? अवतार मतलब जब दुनिया का संतुलन बिगड़ता है तो उसे ठीक करने के लिए भगवान खुद धरती पर आते हैं। हर अवतार एक खास मकसद से आता है, एक खास संकट को मिटाने के लिए। जैसे जब राजा बलि की शक्ति से तीनों लोक कांप उठे, तब देवताओं को मदद की जरूरत पड़ी तो विष्णु बने वामन, एक छोटे कद के ब्राह्मण, और उन्होंने राजा बलि से बस एक छोटा सा दान मांगा। पर फिर वामन ने अपना विशाल रूप दिखाया। यही तो है अवतार की छिपी हुई ताकत। तो वामन अवतार सिखाता है कि विनम्रता से भी बड़ी से बड़ी शक्ति को झुकाया जा सकता है। चलिए अब अगले संकट पर चलते हैं। एक ऐसा समय जब रक्षक ही भक्षक बन गए थे। तब विष्णु परशुराम बनकर आए, एक ऐसे अमर ऋषि जिनके हाथ में शिव का दिया हुआ फरसा था। और उनका मिशन, उन्होंने अत्याचारी क्षत्रियों की 21 पीढ़ियों का संहार किया था। अगला बड़ा संकट आया रावण के सीताहरण से, जिसने एक महायुद्ध की नींव रखी। इस अधर्म से लड़ने के लिए विष्णु ने राम का अवतार लिया, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उनका 14 साल का वनवास धर्म के रास्ते पर चलने की सबसे बड़ी परीक्षा थी। राम का शासन यानी राम राज्य आज भी एक आदर्श समाज का सबसे बड़ा उदाहरण है। फिर आया कुरुक्षेत्र का महायुद्ध, जहां अर्जुन अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ने से हिचकिचा रहे थे। तब मार्ग दिखाने आए कृष्ण। वो सिर्फ सारथी नहीं, बल्कि एक दोस्त और गुरु भी थे। उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, कर्म और धर्म का वो उपदेश जो आज भी प्रासंगिक है। फिर एक और संकट आया, पर यह आध्यात्मिक था। लोग बाहरी कर्मकांडों में उलझ गए थे। अब दुनिया को एक नए रास्ते की जरूरत थी, और विष्णु का अगला अवतार इसी नई सोच को लेकर आया। राजकुमार सिद्धार्थ जो बुद्ध बने, उन्होंने करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाया। अब बात भविष्य की। पुराणों में एक अंतिम युग यानी कलयुग की भविष्यवाणी है। माना जाता है कि जब अधर्म चरम पर होगा, तब विष्णु कल्कि अवतार में आएंगे। तो ये अवतार एक चक्र दिखाते हैं, हर संकट के बाद धर्म की पुनर्स्थापना का चक्र। भविष्य के इस उद्धारकर्ता का वादा क्या सिखाता है? शायद यही कि उम्मीद हमेशा बाकी रहती है।